एक मकान में 2 किराएदार रहते थे और मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहा करता था। और एक दिन जो है किराएदार के मन में जो है क्या आ रहा था कि उसने जो उसके पड़ोसी थे, किराएदार थे, उनके घर का जो है कनेक्शन वो कट करवा देता हूँ। और क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं और महीनों महीने का किराया भी आता है, तो ऐसे में ये बहुत सी जो है एक यूँ कहिए कि जो काफ़ी इसलिए कि क्योंकि वो सोचकर उसके घर की बिजली जो है कट हो जाती है और बिजली कट होने की वजह से लगभग वो सोचता है कि 100-200 या उससे ज़्यादा रुपए जो है हमारे बच जाएंगे और वो बिजली बिल के जो है में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे में इसलिए उस बिजली बिल का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा था उससे जो है वो भी बच जाएगा। और कुछ इसी तरह उसके जो है यूँ कहिए कि मन में लालच सा आ जाता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी के किराएदार की बिजली को जो है वो कट करवा देता है। ऐसे में जैसे बिजली कट कर देता है वैसे लगभग 24 घंटे का समय जो है भी नहीं बीता हुआ था, तभी पूरे इलाके में एक बदबू सा फैल जाता है और दुर्गंध फैलने शुरू हो जाती है। क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे तो लोगों ने जो है पुलिस जो है वहाँ पे जो है उसे कहते हैं कि जो है हम जो है अभी पुलिस जो है जब मौके पे आ जाती है तो पुलिस ने जब आकर इस पूरी वो बदबू को, इस दुर्गंध को ढूंढने की जब कोशिश किया जाता है तो पता चलता है कि एक लाश जो है जो 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटना का जो है घटनाक्रम का जो है खुलासा किया और तो लोग जो है यकीन नहीं हो रहा था कि महज जो है कुछ रुपये या यूँ कहिए कि बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश मिली थी ये लाश निकल कर सामने आई और लगभग 10 महीने बाद अचानक लाश निकलना और लोगों के सामने सामने की जो पूरी कहानी आई है, लोग इस आश्चर्यचकित रह गए कि आज इस कहानी को जानने के बाद हम आप लोगों को जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितनी भी शातिर तरीके से जो है क्यों ना हो अपराध करे, लेकिन अगर कोई ना कोई जो है ऐसी गलतियां जरूर कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और यह व्यक्ति तब पकड़ा गया जब उसकी 1 महीने बाद उसकी एक बेटी की शादी होने वाली थी और ये जो है शादी होने वाली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है देवास और देवास का एक शहर लगता है कॉलोनी लगती है जो वृंदाधाम। और कॉलोनी में बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 से 9 के बीच के आसपास का वक्त रहा होगा। वह क्या रहा होगा, इस पूरी कॉलोनी में जो है दुर्गंध अजीब सी स्माइल ओम जो है यूँ कहिए कि महसूस की जा रही थी, जिससे लोग जो है सन हो जाते हैं और एक दूसरे से जो है पूछने लगते हैं कि यह दुर्गंध आखिरकार कहाँ से आ रही है। देखने की लोग कोशिश करते हैं, जहाँ देखते जो है जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वह मकान 128 नंबर होती है। मकान लगभग 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलबीर सिंह होता है। जब बलबीर सिंह के पास जाते हैं तो जाकर कहते हैं कि तुम्हारे मकान से अंदर से कुछ दुर्गंध आ रहा है, जाकर देखो क्या हुआ है। जब बलबीर ने ये बात कही जाती है तो बलबीर कहता है कि मेरे मकान से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। जब बलबीर सिंह जो है सुनता नहीं है तो तभी किसी ने जो है 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे ही सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल पुलिस जो है वहाँ पे मौके पर पहुँच जाती है और मौके पर पहुँचने के बाद जो है बलबीर सिंह का मकान को चेक किया जाता है और बलबीर सिंह के मकान को देखा जाता है। लेकिन दुर्गंध आ जरूर रही थी लेकिन दरअसल उसके बगल से जो 2 ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल जो है बंद थे, जो वो कहता था कि इन दोनों कमरों को खोलो। तो बलबीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को खोल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि इसके बारे में आपको मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी, या तो फिर मकान मालिक को यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर इंदौर में रहा करते हैं जिनका नाम श्री डी के श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने जो है देवास की शहर वृंदाधाम में जो है कॉलोनी में एक मकान खरीदी थी और वो मकान किराए के बाद उसके किराए पर दिया करते थे। अक्सर उससे किराएदार आते थे जाते थे, इस तरह से सिलसिला चलता रहता था। ऐसे में जब उन्होंने फ़ोन किया जाता तो मौके पर वो आते हैं और उन आने पर जो है उसके बाद जो है कहते हैं कि साहब यह जो कमरा है, वो जो कमरा है यह 2 हिस्सों में है बटा हुआ है। दरअसल हिस्से से ये संजय और जो है यूँ कहिए कि बटा हुआ है और पर एक रहता है बल्कि बलबीर सिंह, और दूसरे हिस्से में जो है संजय पाटीदार जो संजय पाटीदार होता है, जो जैन के इंगोल में एक गांव लगता है और वहाँ वो रहने वाला है। उससे मैंने जो है लगभग 5 दिन पहले ही तुम जो है यहाँ नहीं रहते हो इसलिए मकान को खाली कर दो, तो वो सामान है यहाँ से लेकर जाओ। या कहता है कि संजय कहता है कि साहब मैं हर महीने आपको जो है किराया तो दे रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है, उसे रखने के लिए मेरे पास जो है व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं जो है आप ही के मकान में रख रहा हूँ। ऐसे में मालिक ने पैसे से जो है मतलब होता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। तभी भी बलबीर सिंह से जब पूछा जाता है तो तुम्हारा इस पड़ोसी वाले मामले में क्या है, तो वो कहता है कि साहब मैं तो सिर्फ इसके 1 दिन पहले यानी 9 जनवरी 2025 को यहाँ का जो है कनेक्शन
काटा था और मुझे इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को जब खुलवाता है तो खुलाने के बाद जब अंदर जाता है तो पूरे कमरे को देखा जाता है और पता चलता है कि जो फ्रिज में जो है कपड़े में बांधा हुआ पूरी तरीके से, इसलिए फ्रिज की ही खोला जाता है और दुर्गंध उधर से ही आ रही थी। जैसे ही फ्रिज का ढक्कन यानी उसका दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलते ही लाश उससे निकल कर गिर जाती है। लगभग 30 या 32 साल की एक महिला होती है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, जो काली पड़ चुकी थी और उसके साथ जो है बंधे हुए उसके ऐसे में फ्रिज के अंदर इस तरीके से बैठाया जाता है जैसे कोई इंसान जाकर उस फ्रिज में बैठा हो जो है। लेकिन जैसे ही वो लाश बाहर निकलती है तो जो पूछा जाता है कि यह लाश किसकी है। जो मकान मालिक होता है जिसका नाम DK श्रीवास्तव होता है, इसके बारे में वो संजय पाटीदार बता सकता है क्योंकि लगभग वो जून 2024 से ही यहाँ नहीं रहता और कभी कभी आता है, यहाँ से वो आकर चला जाता है। जब पुलिस ने कुछ टीम गठित किया, कहता है गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन के ईडी गोलिया गाँव में जो है मौलाना भेजा जाता है और वहाँ जब संजय पाटीदारी आखिरकार घर पर ही मिल जाता है और पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है और कैसे आई, इसके बारे में जानकारी दो। हम कहते हैं कि साहब मैं, जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है साहब जब मैं यहाँ रहता था तो मुझे इस लाश के बारे में क्या जानकारी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो एक चौंका देने वाली बात उसके सामने आ जाती है। दरअसल यह लाश जो है ये उज्जैन की जो है एक फ्रीगंज में रहने वाली जो है प्रतिमा उर्फ पिंकी है। जो पिंकी के बारे में उसे पूछा जाता है तो बताता है कि साल 2016 में उसने एक व्यक्ति से जो राजस्थान का रहने वाला होता है, उसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, वो लव मैरिज की थी लेकिन कुछ समय तक उसके साथ ज़रूर रहता था लेकिन दोनों में आपस में नहीं बनी और इन्होंने यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये लव मैरिज कर रहे थे और लव मैरिज में इसके परिवार वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि उससे बातचीत करना भी छोड़ दिया जाता है और यहाँ तक कि जो है इसलिए जो है कोई मतलब नहीं रखता बल्कि बंद रखना पड़ता है। एक दिन रास्ते में राह में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, यानी प्रतिमा और पिंकी और साथ ही वो संजय पाटीदारी, ये दोनों आसपास मिल जाते हैं। और जबकि संजय पाटीदार पहले ही शादीशुदा होता है और वह इस महिला के प्रेम में फंस जाता है और ये दोनों आसपास के एक दूसरे के साथ जो है ऐसे रहने लगते हैं जैसे वो पति पत्नी रहते हैं। इस हिसाब से देखते देखते लगभग 2000 से 2023 में ये व्यक्ति जो होता है वो देवास वृंदावन कॉलोनी मकान नंबर 128 में पूरे मकान के किराए पर लेता है और दोनों आराम से जो है इत्मीनान से रहने लगते हैं। और यहीं जब ये महिला बाहर निकलती तो इससे इन दोनों की पति पत्नी के रूप में पहचाना जाता था क्योंकि महिला सिंदूर लगाकर कुछ ऐसे ही रहती थी जैसे कि संजय उसकी पति और वो उसकी पत्नी है। मोहल्ले पड़ोसियों को लोग छोटी छोटी परेशानियाँ दिक्कत में यहाँ जो है आते जाते थे और इस तरह से सारी बातें होती थी। लेकिन यह शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी जो है इस पर जो है दबाव बनाना शुरू कर देती है और मैं तुमसे ही शादी करूँगी, पूरे मोहल्ले मुझे जो है और तुम्हारे पति पत्नी के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। इस बारे में देखते हुए जो है संजय को थोड़ा परेशानी होने लगती है और संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को देखते हुए दोनों के बीच काफ़ी जो है तानातानी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी न किसी बात को झगड़े शुरू हो जाती है और जनवरी 2024 से इसके बीच में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है और बाद हद तक बढ़ती चली जाती है और मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह जाता है और एक दिन आसपास दोनों जो है झगड़ा होती है और इसी बीच जो है इनका मकान जो है इनका दोस्त होता है, उनका नाम विनोद जो है अंगोलिया का रहने वाला था। विनोद भी अचानक आ जाता है और वो प्रतिभा और आसपास के दोनों में जो है झगड़े हो रहे थे, फसाद में फंस रहे थे। इसी बीच संजय इतना गुस्सा हो जाता है कि उससे दुपट्टे से उसका गला जो है दबाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही प्रतिमा ने उसे चिल्लाने की कोशिश की तो वो विनोद ने उसका साथ दिया और वो मुंह पर उस पर हाथ रख के और उससे चिल्लाने लगे, चिल्ला रहे थे और उसी दुपट्टे से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे दुपट्टे से खींचा जाता है तब कि उसका प्राण निकल जाता है। यानी पिंकी की मौत हो चुकी थी। अब ये दोनों सोचते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हो कि फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं और फ्रिज में जितना बॉक्स होते हैं उनमें सबको जो है बाहर निकाल देते हैं, अलग अलग रख देते हैं और इसके साथ ही बांध देते हैं और हाथ पाँव बांधने के बाद फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज को जो चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है, एक कपड़े से जो है बगैर किसी चीज़ से बांध देते हैं और इस फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहता है तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी व्यक्ति होता है जून 2024 में ही जो अपने कमरे के पास रहता था उसकी पूरी मकान छोड़ देता है और मकान के मालिक से कहता है कि मैं कुछ सामान रख रहा हूँ और इस सामान के आप ऐसे रख के देने रहिए और महीने महीने जो आपका किराया आता रहेगा मैं उसे बराबर आपका देता रहूँगा। जो पड़ोसी जो बाद में आया वो बलबीर सिंह से थोड़ा सा जो है लालच आ जाता है क्योंकि क्योंकि पड़ोसी की लाइट
जो कट कर देता, क्योंकि वह तो जानता था कि जो 2200 और 200 तो 300 इससे फ्रिज से लाइट खाते में जो है लाइट की बचत भी हो जाएगी, कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन बेनिफिट तो हो जाएगी। इस पैसे के बचाने के लिए उसने अपने पड़ोसी की लाइट को जो है संजय की लाइट को कटवा देता है और इससे फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात से पूरे मोहल्ले में जानकारी हो जाती है कि पुलिस मौके पर आती है और इसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद पोस्टमार्टम के जो है होता है और आरोपी जो होता है उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। यहाँ तक कि संजय पटदारी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही देने वाले विनोद इंगोलोइया को भी जो है गांव में रहने वाले उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस ने जो है दबिश देना शुरू किया तो पता चलता है कि जो है राजस्थान के टोंक में उसे कुछ ऐसे अपराध किए थे जिसकी वजह से पुलिस उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और फिलहाल वो राजस्थान के टोंक की जेल में बंद है। और संजय को जो है एक दिन के लिए जो है रिमांड पर लिया जाता है और इससे घटने का जो है इस घटना का पूरे घटने का जो है सुनाने का जानकारी की जुटानी जाती है। इसके बाद यह भी पता चलता है कि शादीशुदा वह होता है, इसकी एक बेटी भी होती है जो 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वह जेल में चला जाता है। आगे बेटी शादी होगी या नहीं होगी खैर ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया है इस महिला के जो परिवार को जो है भी जो है जानकारी लगती है, इसलिए मौत हो चुकी है वो भी 10 महीने पहले और 10 महीने फ्रिज के अंदर पैक भी। उसके बाद परिवार में कुछ सदस्य जाते हैं इस लाश को जो है कब्जे में लेने के बाद उसकी अंतिम संस्कार भी किया जाता है। लेकिन जब पूरे जो है पूछा जाता है तो तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज से थोड़े से दुखी और परेशान थे इसलिए वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। कहा भी यह जाता है कि साथ ही उन्होंने कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं। आखिरकार संजय का जब जेल चला जाता है तो जो है साथ ही विनोद फिलहाल वो भी जेल में है और इससे जो है मामले की इन्वॉल्व किया जाता है और इस पूरे घटना के बाद जो है लोगों को सन रह जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार कोई व्यक्ति इस हद तक गिर जाता है कि यह महिला भी जानती थी कि वह शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इससे पहले उसकी शादी हो चुकी है। उसकी जो है एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए भी इन दोनों को दूसरे के साथ अपनी कोशिश भी है। फिर इस बात की बढ़ती जाती है और शादी तक पहुंच जाती है और शादी के बाद फिर इस मामले का कत्ल तक पहुंच जाता है। दोस्तों इस पूरे घटना सुनाने का जो है उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जो है जागरूक करना था। हालांकि दोस्तों इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।